कि साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है इंस्टीट्यूशंस लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारी लेवल पर, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उस लेवल पर आप हमारे सिस्टम में साइंटिफिक टेम्पर को कहाँ आंकते हैं, कहाँ देखते हैं, और इसे आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में क्या किया जाना चाहिए? तो पहले तो हमें समझ लें कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है। तो दो चीज़ें इसमें, दो वर्ड हैं, एक तो साइंटिफिक और एक है टेम्पर। तो टेम्पर तो बहुत कल्चरल एस्पेक्ट है। एक तो सोसाइटी का टेम्पर होता है, एक आदमी का टेम्पर होता है, और साइंटिफिक तो जी उसका मतलब समझ लो। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें साइंस में बहुत सारी डिग्री कर ली है तो हमें साइंटिफिक टेम्पर ज़्यादा है। लेकिन जी साइंटिफिक टेम्पर और साइंस में डिग्रीज का इतना संबंध नहीं है जितना हम समझते हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर का बहुत सरल मतलब है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, वो डेटा पे आधारित हो, वो एविडेंस पे आधारित हो, वो एनालिसिस पे आधारित हो, वो लॉजिक पे आधारित हो, वो रेशनल थिंकिंग पे आधारित हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका साइंटिफिक टेम्पर बिजनेस में भी जरूरी है, न केवल साइंस के अंदर। ये हमारी जो भी डिसीजन हम करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हो, चाहे एक व्यक्ति का डिसीजन हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो, तो वो साइंटिफिक टेम्पर उसमें मददगार होता है कि मैंने ये मेरे पास इसकी एविडेंस है, इसकी डेटा है, ये मेरा अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये स्टडी की है, उसकी एनालिसिस की है, उस सब के द्वारा ये मतलब निकला कि हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एरोसोल की चर्चा की, तो जी साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होगा कि हमने ये समझा कि भाई वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये साइंटिफिक है। अब कोई आदमी उसको न माने और वो कहे कि नहीं नहीं ये सब गलत है, वो कुछ नहीं है, मैं अपने हिसाब से कार्य करूंगा, तो वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। तो ये है मतलब साइंटिफिक टेम्पर का। अच्छा, क्या हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर कम है? एक्चुअली ये केवल हमारी सोसाइटी से संबंधित नहीं है। पूरे देशों में, पूरे विश्व के अंदर कुछ लोग साइंटिफिक टेम्पर पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि साइंटिफिक टेम्पर हर चीज में हो लागू। अभी मैं किस तरह की मूवी पसंद करता हूँ, मैं किस तरह का लिटरेचर पढ़ता हूँ, क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरा टेस्ट है, राइट, किससे मैं शादी की या नहीं की, तो ये सब इतना साइंटिफिक टेम्पर पे आधारित नहीं है। वो चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो डिसीजन हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, वो उसमें साइंटिफिक टेम्पर का महत्व होता है। तो हमें ये समझना है कि अच्छा, इसमें न केवल साइंटिफिक टेम्पर, ये जो चीजें हैं वो हमारे मॉरल्स, हमारी एथिक्स, उन पे भी बहुत संबंध रखती हैं। कैसे? क्योंकि लोग बाग सोचते हैं साइंटिफिक टेम्पर एक चीज है, मॉरल एथिक्स अनदर चीज है। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर तो हमारी एनालिसिस है, हमारी लॉजिक है, हमारी डेटा है, एविडेंस है, लेकिन उससे हमें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं इसे करूं। तो साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ एनालिसिस तक आधारित नहीं है, उसको हमें प्रत्यक्ष में, उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना भी साइंटिफिक टेम्पर है, राइट। सो वी ऑफ्टन से पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो अगर साइंटिफिक टेम्पर से माउथ ही माउथ में है कि मैं ये सब बता रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक टेम्पर में आड़े आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अरे भाई, हम सबने देखा है कि अगर मान लो ऐसे इंटरव्यू है, कमेटी है, तो हमें पता है कि ये आदमी बहुत सबसे अच्छा है, उसको लेना चाहिए, लेकिन हम हो सकता है कि हम किसी और को ले लें। तो वो साइंटिफिक टेम्पर जी नहीं है। टेम्पर हो सकता है कि हमने सही डिसीजन लिया हो, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए। तो देखिए, दो चीजें हैं साइंटिफिक टेम्पर में, ये चीज बहुत लोग समझते नहीं है।
तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल बिहेवियर है वो हरदम साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा नहीं होता। तो जहाँ होना चाहिए वहाँ भी। तो इसके अंदर इसको कैसे किया जाए, तो हमें पहले ये समझा जाए कि देखिए साइंटिफिक टेम्पर कहाँ इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ पे हमें लागू करना चाहिए, और उसके द्वारा हमें सोसाइटी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, ज़्यादा बैलेंस्ड सोसाइटी बना सकते हैं, ज़्यादा फेयर सोसाइटी बना सकते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड सोसाइटी बना सकते हैं, राइट? तो सिर्फ ये ये मतलब कि मिरेकल्स नहीं होते, ये साइंटिफिक टेम्पर का एक बहुत छोटा भाग है। साइंटिफिक टेम्पर जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है, वो हमारी पूरी किस तरह हम सोचते हैं, किस तरह हम कार्य करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर उसका अभिन्न अंग है। इसलिए ये केवल इसको साइंस के साथ जोड़ना या सिर्फ इसको मिरेकल्स के साथ जोड़ना, ये तो एक उसका बहुत छोटा भाग है। तो अगर हम इंडीड साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, साइंटिफिकली कार्य करेंगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती हो। हम उसकी बात नहीं कर रहा साइंटिफिक टेम्पर की, राइट? हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में जो हम करते हैं उसमें साइंटिफिक टेम्पर का महत्व है। उसके द्वारा हम सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं हर स्तर पर। इसके लिए बहुत कार्य करते हैं। तो ऐसे कि साइंस कम्युनिकेशन में साइंटिफिक टेम्पर उसका एक भाग है कि कैसे हम साइंटिफिक कम्युनिकेशन के द्वारा, साइंस पॉपुलराइजेशन के द्वारा साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाते हैं। उसका एक एस्पेक्ट है। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा पॉपुलर साइंस को बढ़ावा मिले। मैं बताना चाहूँगा, एक ओटीटी चैनल है, उसका नाम है इंडिया साइंस। पहली चैनल है भारत की जो हमारी जी। साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसका, सभी लोग जो सुन रहे हैं, उसका ऐप डाउनलोड करके उसको देखें। उसमें रोज़ लाइव प्रोग्राम होते हैं। उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सभी चीज़ों की, साइंस और टेक्नोलॉजी की। उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हम प्रगति कर रहे हैं, और चीज़ें कैसे होती हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये चैनल अब पॉपुलर होती जा रही है। अभी तक कुछ लाख लोगों तक पहुंच रही थी, पर अब वो कुछ करोड़ लोगों तक पहुंचने वाली है, क्योंकि जो उसमें उसको हमने, जैसे जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है लाइक जियो, तो उस पे वो आ गई है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके द्वारा साइंटिफिक टेम्पर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। और पॉपुलर जो साइंस होता है, साइंस पॉपुलराइजेशन होता है, उसको भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो समझने लगते हैं इसका महत्व। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसका महत्व समझते हैं, तो वो ये पॉपुलर साइंस स्टोरीज लिखते हैं। तो उसके द्वारा डिफरेंट मीडिया के द्वारा वो हम सब तक पहुंचती हैं। तो इन सब का योगदान है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके आगे, साइंटिफिक टेम्पर जैसे मैंने समझाया एक बहुत डीप कल्चरल इशू है। तो अगर हम इवन एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए नेबर, एज ए फ्रेंड, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम रेशनल जो चीज़ें होती हैं उन पे कार्य करें और हम लोगों को समझाएं कि भाई डोंट बी इरेशनल, यू नो, बिकॉज इट डजंट हेल्प society at large to be irrational. So scientific temper is related to rationality of human beings, right? Beyond their self-interest. So I must add this because ये जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत लोग समझते नहीं है इसको। वो सोचते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर मीन्स साइंस के द्वारा कार्य करना। नहीं, it is even more about temper. It is about analysis, data, evidence, rational thinking, logic, और इन सबको साथ लेते हुए हम किस तरह से कार्य करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इनके बारे में सोचना पूरी स्टोरी नहीं है।